454 BCE के आसपास एंशियंट रोम में एक कॉरियोलनस नाम का व्यक्ति था जो एक बहुत ही महान सोल्जर था। उसके लीडरशिप में रोम ने अनेकों लड़ाइयाँ जीती। उनके लीडरशिप में अनेकों नेचुरल कैलेमिटी के सामने रोम ने बड़े सफलतापूर्वक अपने लोगों को बचाया। कोरियोलनस के बारे में खूब सारी दंत कथाएँ चलती थी। उसकी वीरता, बहादुरी, साहस, युद्ध कला, विजय रथ, ऐसे अनेकों विषयों पर लोग खूब सारी बातें किया करते थे आपस में सिविल सोसाइटी में। जब भी कभी कोरियोलनस सिटी के अंदर आए, शहर में हो, तो हजारों की भीड़ उन्हें देखने के लिए इकट्ठी हो जाते थे। कोरियोलनस ने रोम को लगभग 25 वर्षों तक लीड किया, उसकी सोल्जर्स को लीड किया, सेना को लीड किया और ग्रीक को एक महानतम ग्रीक बनाने में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। एक दिन कोरियोलनस को ऐसा लगा कि कब तक मैं ये बॉर्डर पे युद्ध लड़ता रहूँगा, क्यों न मैं राजनीति में हिस्सा लूँ और चुनाव लड़ूँ और मैं भी एक मंत्री बन जाऊँ। ये सोच करके कोरियोलनस ने इलेक्शन लड़ने का डिसीजन लिया। और जब ये बात शहर के लोगों को पता चली, नागरिकों को पता चला, तो एकदम उत्साह की एक लहर चारों तरफ फैल गई। फाइनली कोरियोलनस ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। उनको सुनने के लिए लाखों की भीड़ आया करती थी। लोग लाखों की संख्या में खड़े होकर के कोरियोलनस के भाषण को सुना करते थे और अपने शरीर में लगे हुए घावों को, जो अनेकों युद्धों में लड़ते हुए वो घाव शरीर में लगे थे, उसको दिखा दिखा कर कोरियोलनस लोगों को अपने वीरता की कहानियाँ सुनाया करते थे अपने भाषणों में। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, लोगों का इंटरेस्ट कोरियोलनस के भाषण में ख़त्म होने लगा, क्योंकि कोरियोलनस के भाषण में सिर्फ एक ही चीज़ होती थी, मैं जब यहाँ लड़ा, मैं जब वहाँ गया, मैं जब ये युद्ध लड़ रहा था, मैं जब ग्रीक सेना को यहाँ पर लीड करता था, मैं मतलब मैं मतलब आई चारों तरफ। लोग शुरुआती तौर पर तो इस राष्ट्रवाद, इस देश प्रेम, इस तरह के व्यक्तित्व के बारे में जानने में खूब उत्सुक थे, लेकिन धीरे धीरे यही चीज़ लोगों को बोर लगने लगी। लोग इस तरह के भाषणों से थकने लगे और लोग कोरियोलनस के रैलियों से भागने लगे। अब ये दशा थी कि जहाँ पे कोरियोलनस को सुनने के लिए लाखों की भीड़ खड़ी हुआ करती थी, अब लाखों खर्च करने के बाद भी कोई खड़ा रह करके उनको सुनने के लिए तैयार नहीं था। फाइनली इलेक्शन का दिन आया। कोरियोलनस ग्रीक के सबसे समृद्ध लोगों के साथ दिखाई दिए और लोगों को लगा कि ये व्यक्ति तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये तो अमीरों का रिप्रेजेंटेटिव है। और लोगों ने फाइनली वोट कोरियोलनस को नहीं दिया। कोरियोलनस इलेक्शन हार गए और वापस वो बॉर्डर पर चले गए। लेकिन उनका इंटरेस्ट राजनीति में बढ़ चुका था। उसी बीच ग्रीक में कुछ ऐसी घटनाएं घटीं जिसमें कोरियोलनस ने अपने ओपिनियन देने शुरू किए और वो ओपिनियन सिविलियंस के अगेंस्ट था। कोरियोलनस हमेशा ऐसा बोला करते थे कि जो है वो सेना है, जो है वो हम हैं, और जो भी होता है हमारे नाते होता है। सिविलियंस को हमेशा हमारे आभारी होना चाहिए। जिसके नाते धीरे धीरे सिविलियंस ने कोरियोलनस के विरुद्ध रैलियां निकालनी शुरू की। रैलियां इस लेवल तक निकलने लगी कि कोरियोलनस से माफ़ी मांगने का प्रेशर बनने लगा और एक दिन सरकार ने कोरियोलनस को सिविलियन से माफ़ी मांगने का प्रेशर बिल्ड किया। कोरियोलनस ने माफ़ी मांगने की बात भी एक भाषण में शुरू की। धीरे धीरे बड़े मध्यम आवाज़ में कोरियोलनस ने बोलना शुरू किया और बात ख़त्म करते करते
कोरियोलनस इतना एरोगेंट हो गए, उन्होंने सिविल सोसाइटी के लोगों के लिए इतनी विभत्स और इतनी भद्दी चीज़ें बोलनी शुरू की कि पूरा ग्रीक कोरियोलनस को फांसी देने के लिए रैलियां निकालने लगा। और अंततः गत्वा कुछ समृद्ध संपन्न लोगों के इंटरवीन करने के नाते कोरियोलनस की जान बच गई, लेकिन उन्हें ग्रीक से निकाला हो गया, देश निकाला मिला और उन्हें दूर किसी आइलैंड पर भेज दिया गया। जब ये बात ग्रीक के लोगों को पता चली तो लोगों ने जो सेलिब्रेशन किया, उत्सव मनाया, ये ग्रीक के इतिहास में किसी भी बड़े से बड़े युद्ध जीतने के बाद भी इस स्तर तक का कोई उत्सव नहीं मनाया गया था, सेलिब्रेशन नहीं हुआ था जो सेलिब्रेशन ग्रीक के लोगों ने इस बार किया था। ये कहानी ये मैसेज देती है कि कभी भी जब हम प्रोफेशन चेंज करें, फील्ड चेंज करें, नए ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, नए प्रोफाइल में जाएं, नए जॉब डिस्क्रिप्शन को स्वीकार करें, पहले उसके लिए अपने आप को तैयार करें, ट्रेनिंग लें, अपना मेंटल मॉडल तैयार करें, उस फील्ड को समझें, वहाँ की आवश्यकताओं को समझें, वहाँ के लोगों को समझें, उस पैटर्न को समझें, वहाँ की फिलॉसफी को समझें। उसके बाद अपना मुंह खोलें, अपना ओपिनियन रखें, अपना व्यू दें। आप उसमें पाँव रखने से पहले अपने आप को पूरा कॉम्पिटेंट बनाएं। आप एक जगह महानतम व्यक्ति हो सकते हैं, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप दूसरे क्षेत्र में भी महान व्यक्ति बन जाएंगे। वहाँ पे महान बनने से पहले आपको अपने आप को तैयार करना होगा, जैसा कि कोरियोलनस करने में असफल हुए और जिसकी कीमत मात्र उन्होंने नहीं पे की, पूरे देश ने पे की, पूरे राज्य ने पे की और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज बना। आइए अपने आप को हम लगातार तैयार करें नए चैलेंजेस के लिए, नए काम के लिए, नए प्रोफेशन के लिए, नए प्रोफाइल्स के लिए।